हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर कविता नलवा और मेरे साथ में है नेशनल एथलीट, फॉर्मर नेशनल एथलीट, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर श्री शिवाजी नलवा। और ये जो वीडियो हम आपके लिए सीरीज़ जो बनाने जा रहे हैं वो मैं थोड़ा सा इनका तारुफ आपसे करवा दूं कि ये नेशनल एथलीट तो रह ही चुके हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी रह चुके हैं, बतौर स्पोर्ट्स पर्सन इन्होंने ज्वाइन किया था। और उसके साथ साथ वॉक को हेल्थ के लिए कैसे यूज़ किया जाए उसके लिए ये जाने जाते हैं। अनगिनत लोगों की डायबिटीज़, जॉइंट पेन, ब्लड प्रेशर को इन्होंने ठीक किया है अपनी वॉक के ज़रिए, यानी कि जिस तरीके से ये वॉक लोगों को कराते हैं उससे अनगिनत लोग ठीक हुए। तो इनके बारे में हम आपको जानकारी भी देते रहेंगे और किस किस तरीके से ये वॉक कराते हैं वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बता दूं कि मेरे भी कोच यही हैं। ऑफ कोर्स मेरे फादर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ मेरे भी कोच ये रहे। इन्हीं की बदौलत मैं एथलीट बनी और इन्हीं की बदौलत मैंने योबिक्स को इन्वेंट किया, यानी कि योबिक्स जो फॉर्म वर्कआउट है वो मैंने अगर मैं कर पाई हूँ तो वो इन्हीं की वजह से। जो मैंने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जो रिकॉर्ड बनाए मैंने, वो भी इन्हीं की जो मेहनत है वो है मेरे साथ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप ये बताइए कि पापा जब वॉक करते हैं तो एग्जैक्टली उसका सही तरीका क्या है वॉक करने का? वॉक करने का सही तरीका है कि हाथ दौड़ने की तरह है और एड़ी पंजे के ऊपर वॉक और थोड़ा सा तेज स्पीड में चलना है। उसकी रफ्तार है 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरह है। अच्छा, अगर हम ऐसे करके वॉक करेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप हाथ नीचे करके वॉक करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ही आपके हाथ ऊपर आएंगे, एड़ी पंजे पे आप वॉक करेंगे और थोड़ी सी स्पीड तेज करेंगे, एकदम फ़ायदा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जब हम हाथ को भी इस तरीके से करने लगते हैं तो उसके और क्या क्या फ़ायदे जुड़ जाते हैं? हाँ, इसको फ़ायदे ये होते हैं। इस तरह देखिए, अभी देखिए मेरे हाथ देखिए। पहली बात तो है कंधे की पावर है, गर्दन की पावर है, रीढ़ की हड्डी की पावर है, पसलियों की पावर है, और जो अपने लंग हैं उसकी पावर है, सांस लेने की पावर, और ये जो ब्लड सर्कुलेशन है इसकी पावर, पेट की पावर, हर एक चीज़ अंदर जो नसें हैं उसकी पावर। ये इनकी एक्सरसाइज ये देखिए, जरूर हाथ नीचे करने से कुछ नहीं होता है, ये ऊपर करने चाहिए और हाथ इसके ऊपर करने से ब्लड सर्कुलेशन एकदम पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन एकदम बराबर होगा, सही पोस्चर और सही के साथ। यानी कि वॉक जो है टोटल बॉडी वर्कआउट है। जब लोग इस तरीके से वॉक करते हैं यूजुअली पार्क में आपने देखा होगा, तो वो टोटल बॉडी वर्कआउट नहीं रह जाता, सिर्फ अपने पैरों को आप यूँ चला रहे होते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से जब आप वॉक करते हैं तो आप अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं और आपको अपर बॉडी वर्कआउट भी मिल रहा है और लोअर बॉडी वर्कआउट भी मिल रहा है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि अभी इनकी एज 82 इयर्स है और 82 इयर्स में भी लॉकडाउन के दौरान जो 6-8 महीने का जो लॉकडाउन रहा है, इन्होंने खुद के अपने बॉडी स्टेमिना को, जब वो उसके पहले जब पार्क में लोगों को हेल्थ के लिए वर्कआउट कराते थे, इनके पास में हर एक एज के लोग आते थे। हाँ, लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बड़े अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते थे। किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को डायबिटीज़, किसी को नी पेन, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस, दर्द, राइट, शुगर, कमर दर्द, तो रीढ़ की हड्डी में दर्द, एग्जैक्टली स्लिप डिस्क भी। हाँ, और उनको ठीक करवाने में इन्होंने अपनी जो वॉक है वो उन्होंने बताया किस तरीके से करना है, कितनी करना है, कितनी देर तक करना है, किस तरीके से करना है वो बताया। और इसके साथ साथ जब लोगों को कराते तो इनका खुद का भी साथ में एक्सरसाइज होती थी, लेकिन इनकी खुद की जो वॉक होती थी लोगों को बताने, बिकॉज मोटिवेट बहुत करते। जब लोग वॉक कर रहे होते थे उन्हें क्लैप करते उनके लिए, अपने जो जिनको सिखाते हैं, इनफैक्ट जिनको नहीं भी सिखा रहे थे उनको भी मोटिवेट करते। ये बता दूं कि सिखाने का मतलब कोई प्रोफेशनल टीचिंग नहीं, यहाँ कुछ पर मतलब नहीं है। बिल्कुल फ्री सेवा। क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर भगवान ने मुझे कुछ गॉड गिफ्ट दी है तो मैं हेल्थ को लोगों में बांटूँ। तो इनकी खुद की जो वर्कआउट वॉक होती थी तो वो होती थी 2 राउंड, 2 पार्क राउंड, में मतलब 2 राउंड, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये पार्क में, क्योंकि लोगों को सिखाते थे, जब अब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने सबने मना कर दिया था कि आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, पार्क्स वगैरह बंद हो गए। हमने कहा आप रोड पर भी नहीं जाएंगे। तो हमारे जो घर का टेरेस है
वहाँ पर इन्होंने वॉक करनी शुरू करी। उसके बाद ये बिल्डिंग का टेरेस है, यहाँ पर इन्होंने पूरा लंबा यहाँ वॉक करते थे। और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने अपने 15 मिनट के 10-15 मिनट की जो वॉक जो ये कर रहे थे 5-6 साल से लोगों को कराने के चक्कर में, इससे बढ़ा करके यानी कि अपने स्टेमिना को बढ़ा करके 10 मिनट से 1 आवर लेकर आ गए सिर्फ यहाँ टेरेस पर वॉक। हाँ, लॉकडाउन के अंदर मुझे घर वालों ने, मेरे बच्चों ने मना कर दिया कि आप नीचे नहीं जाओगे। तो मैंने कहा मैं क्या करूं भैया, मेरे बिना वॉक करे तो चलेगा नहीं, तो कम से कम 1 किलोमीटर वॉक तो करूं। तो टेरेस पे इधर मैंने चालू किया तो 10 मिनट वॉक कर दिया, फिर धीरे धीरे करके 2-3 रोज में मैं 15 मिनट पे आ गया। मुझे बढ़िया हो गया। तो सारा हम तो लाइफ में मेरा दम ही नहीं था 1 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक करने का, यहाँ तो इतना सारा हो गया है। अभी इसके बाद करते करते 4-5 रोज 8 रोज के अंदर जो है वो 2 किलोमीटर हो गया और 4-5 किलोमीटर हो गया। देखते देखते ऐसे आधा घंटे पे मैं आ गया। आधा घंटा तो हमने इतनी खुशी मनाई जिसका जवाब नहीं है। मैंने कहा देखो भाई, मेरी तो लाइफ में पावर नहीं थी, 6 वर्ष से पावर नहीं थी कि मैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक करूं। यहाँ तो मैं आधा घंटे पे आ गया, यानी कि 3 किलोमीटर वॉक करने लग गया। अभी यही हिम्मत बढ़ते बढ़ते आज 6 महीने में मैं इस वॉक को बढ़ाते बढ़ाते पूरा 1 घंटे पे ले आया हूँ। यानी कि आज मेरी वॉक जो है वो पूरा 1 घंटे की है। बच्चे मुझे देखते हैं, देखते देखते आधा घंटा हो जाता है, 35 मिनट हो जाते हैं, 40 मिनट। और मज़ेदार बात यह है कि जैसे जैसे आप वॉक करोगे आपका आनंद बढ़ता जाएगा और आपको मज़ा आता जाएगा और फ़ायदे दिखाई देते जाएंगे आपको। हर 15-20 दिन में आपको फ़ायदे दिखाएंगे कि देखो मेरे फ़ायदा हो रहा है। तो एट द एज ऑफ 82 82 साल की उम्र में इन्होंने अपने स्टेमिना को 15 मिनट की वॉक से बढ़ा करके 10 मिनट की वॉक से बढ़ा करके 1 घंटे की वॉक पर वो लेकर आए। जबकि लोग 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में लोग ये बोलते हैं कि अब तो हमारी उम्र हो गई और उम्र होने के पर आपकी बॉडी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करती है। दूसरा, अब 25-30 साल के लोगों के अंदर भी 1 घंटे का वॉक करने का स्टेमिना नहीं होता। तो मेरे ख्याल में शायद वो लोग तो बूढ़े भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि एज कोई मैटर नहीं करती। पापा ने 82 ईयर्स में, जबकि ये नेशनल एथलीट रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज इन्होंने करी है। आप समझ सकते हैं नेशनल एथलीट बनना मतलब एक हर्डल्स करते थे, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो। एट द एज ऑफ 54 ऑल इंडिया रेलवे में फर्स्ट डिस्कस थ्रोअर, हैमर थ्रो में फर्स्ट आई है एट द एज ऑफ 54। ओके, तो जहाँ पर यंग बॉयज़ आते हैं तो पापा 82 में या 70 में इंसान का स्टेमिना ऐसे बढ़ सकता है? लोगों का मानना होता है कि देख लो अभी आपके सामने है। मुझे डॉक्टरों तक बोल दिया था कि इम्प्रूवमेंट की सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मैं भी सोचा, मैंने कहा शायद मैं अब 1 किलोमीटर वॉक से ऊपर जाऊंगा ही नहीं, और मुझे तसल्ली थी कि मैं 1 किलोमीटर कर रहा हूँ। लेकिन पता नहीं, मैं मन में मेरे ये आया कि अगर मैं खुद बनूंगा तो मैं लोगों को भी बनाऊंगा। जब मैं ही 1 किलोमीटर करता हूँ तो लोगों को कैसे बोलूँ कि तुम 3 किलोमीटर करो या 4 किलोमीटर करो। तो मैं यहाँ ये कह के मैंने कहा भी लोगों को तो मैं मिल नहीं सकता हूँ, क्यों ना यहाँ पर मैं अपने को वॉक को बढ़ाऊँ। पैरों में दर्द होता था, थोड़ा हिम्मत भी नहीं होती थी, रात में दर्द भी होता था, लेकिन मैं उसको बढ़ाते और कविता को रोज़ आना शाम को 6 बजे मैं रिपोर्ट देता, बेटा आज मैंने इतना कर दिया, आज इतना कर दिया। और रोज़ाना मेरे मन में ये आता था कि अगर आज तूने कर दिया है तो कल करे तो जानू। रोज़ मन में आता था आज तो तूने 40 मिनट कर दिए, कल करे तो जानू। अभी 1 महीना से ये था, 1.5 महीने से हैं कि 1 घंटा वॉक तो हो गई है, लेकिन आज तो तूने कर दी है, पर कल करके दिखा तो जाने। मैं बोला ऐसा ना हो यार, ये सपना रह जाए कि मैं 1 घंटे की वॉक पे आ गया हूँ। लेकिन 1.5 महीने, सवा महीने से मैं 1 घंटे, आज 15 दिन हो गए हैं, मैं बराबर बढ़िया तरीके से 1 घंटे की वॉक करता हूँ। और घर पे आके बताता हूँ कि जैसे मैं ऊपर फ्रेश गया था इसी तरह फ्रेश आ भी गया हूँ। तो ये आप लोग बताइए मेरा स्टेमिना बढ़ा क्या है? तभी तो इतना हुआ है। तो वैसे इनकी लाइफ से जुड़े हुए स्पोर्ट्स के दौरान भी, बचपन के भी और ऑन ड्यूटी पर जब आए उस दौरान के भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्से, जिस पर एक बाकायदा एक फिल्म बनाई जा सकती है, वो भी हम आपके साथ में यहाँ पर शेयर करते रहेंगे। और जैसे कि इस वक्त हम बात कर रहे थे टेरेस की, तो आप ये देखिए कि कितना डिसिप्लिन, क्योंकि लोग सोचते हैं 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, महीना भर कर लिया, या लॉकडाउन में हम कहाँ जाएं, घर पे लॉकडाउन, डिप्रेशन में आ रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है,
इन्होंने अपना पूरा ध्यान पूरा 8 ध्यान महीने अपनी 8 हेल्थ महीने पे हो गए, लगाया। पूरा ध्यान मेरा सिर्फ वॉकिंग के ऊपर रहा है, सिर्फ वॉकिंग के ऊपर। और मज़ेदार बात आपको बताऊं कि ये बारिश ने, ये वर्षा ने मेरा पूरा बारिश में 1 घंटा भी ख़राब नहीं किया, 1 घंटा भी ख़राब नहीं किया। रोज़ाना मुझे एक बारिश मौका देती थी, बेटा इस वक्त तू कर ले, 1 घंटा मैं करता था और बारिश तेज आती। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि बारिश के दौरान भी पापा टेरेस के ऊपर चेयर लेके आ जाते थे और चेयर पर बैठ जाते, देखते थे जैसे ही बारिश हल्की हुई है, जैसे ही बारिश बंद होने को हुई है, अपना वॉक फटाफट अपनी वॉक कर ली, अपना काम कर लिया। तो यही वजह है कि बारिश ने भी इनका एक भी दिन खराब नहीं होने एक भी दिया। दिन बारिश ने मेरा नहीं खराब किया। और ये नियम से जब पहले इन्होंने शुरुआत की तो तकरीबन 6 बजे आ जाते थे। उस वक्त जब शुरुआत करी तो फिर 2-4 दिनों बाद 1-2 लोग और भी आने लगे, तो इन्होंने अपना टाइम चेंज करके शार्प 4:30 कर दिया। धूप में 4:30 को यहाँ आ जाते थे एक्सरसाइज करने के लिए, अपनी 1 घंटे की वॉक करने। आप यकीन मानिए, खाना खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद नियम से शार्प 4:30 एवरी डे, शार्प एट 4:30 यहाँ पर आ जाते थे। और उसके बाद 1 घंटा वॉक करके सीधा मुझे, जैसे कि मैं अभी तो यहाँ पर आई हुई हूँ मीरा रोड पापा के घर पे, इनसे मिलने, स्पेशली इनके वीडियोस ये बनाने के लिए, ताकि लोगों को इंस्पायर कर सकें हम। और मुझे फ़ोन करके, जब मैं अपने घर पे होती थी तो फ़ोन करके मुझे बोलते थे कि आज मेरी 1 घंटे की वॉक हो गई है, उसके बाद 10 मिनट्स की एक्सरसाइजेज हो गई है। नियम से ये नियम बंधा हुआ है, तो आपकी फैमिली की एक बॉन्डिंग भी बनती है आपकी हेल्थ और के इसका साथ। मैंने रखा हुआ था मेरा मिशन। मिशन चल रहा है बेटा। रोज मन में ये आ रहा है, आज तो तू कर गया, पता नहीं कैसे कर गया, कल कर लेगा तो जाने। अब ये 12-15 दिन से वो चीज़ ख़त्म हो गई। आराम से आता हूँ, 1 घंटा वॉक करता हूँ, आराम से नीचे तो अपनी हेल्थ, अपनी वॉक को इन्होंने मिशन बनाया। और वो जुनून, वो इंटरेस्ट जो मेरे ख्याल में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 साल के लोगों में भी नहीं देखने को मिलता, वो इन्होंने अपने अंदर रखा है और हमेशा रखा है। हाँ, दूसरी बात, जब तक मेरे अंदर 1 किलोमीटर से बढ़ के मेरा स्टेमिना 5-5.5 किलोमीटर का नहीं हुआ था, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको बताऊं। मेरी हिम्मत यही थी कि ग्राउंड के अंदर वॉकिंग पार्क में जितने मेरे पास लोग आते हैं, कर लो भैया, जो करता है बढ़िया बात है, नहीं करेगा तुम जानो। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि इस वीडियो के ऊपर आके या इस तरह से आपके सामने आके आपको मैं गारंटी के साथ में बोलूँ वॉक करिए। भगवान की बहुत बड़ी देन है, भगवान ने आज मेरे को ये उम्र के अंदर 1 किलोमीटर से 5.5 किलोमीटर 1 घंटे की वॉक में बना दिया है। वही शुरू से आगे तक वही रफ्तार, वही पोस्चर और वही बॉडी का स्ट्रक्चर बोलते हैं, वही रखना। ये तो बहुत बड़ी बात है। आज दुनिया भागी भागी फिर रही है कि हमें कोई मिले, फिट बनाए, बेफिक्र रही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं आपको टाइम टाइम पर बताऊँगा। और ये वॉक भगवान की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन है। मेहरबानी करके अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से ही चालू कर दीजिए, 15 मिनट से शुरू करिए और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते एक आधा 40 मिनट 45 मिनट जितना आपसे हो सके, कम से कम 1 घंटे पर तो जरूर लाइए। ये तो जब इन्होंने पार्क में इतने सारे लोगों की डायबिटीज ठीक कराई, इतने सारे लोगों के ब्लड प्रेशर अनगिनत लोग, अनगिनत। वो ठीक कराए पार्क में जा करके। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ये सोचा कि मैं अपने आप को भी, अपना स्टेमिना भी और इम्प्रूव करूँ। जबकि बहुत अच्छा कर रहे थे उस वक्त भी, ये बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब 1 घंटे तक द एज ऑफ 82 लेके जाना, ये और बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। आप करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 1 घंटे की वॉक मजाक नहीं है। अब आज ये बराबर करके ऐसे बराबर 1 घंटे तक वॉक करते रहना, मजाक बात अब नहीं है। थोड़ी सी झलक आपको ये बता देते हैं, एक छोटा सा किस्सा भी शेयर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि नेशनल एथलीट रह चुके हैं, इनकी 20 किलोमीटर्स मॉर्निंग को रनिंग होती थी, 20 किलोमीटर्स शाम को रोज, यानी कि सुबह और शाम की रोज़ की मिला के 40 किलोमीटर्स की इनकी प्रैक्टिस होती थी, दौड़ की, उसके अलावा स्प्रिंट अलग। तो थोड़ी सी कुछ मैंने कहा किस्से भी शेयर करते रहेंगे। तो पापा से ये जानते हैं कि इन्होंने अपनी एक्सरसाइज करना, बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं सारे, वो भी शेयर करते। तो आज एक किस्सा हम शेयर करते हैं हमारे इस पहले वीडियो में। पापा, आपने कैसे शुरुआत करी स्पोर्ट्स की, यानी कि एक्सरसाइज करने की, कैसे मन में आया? हाँ, वो बहुत बढ़िया किस्सा है, बहुत ही बढ़िया किस्सा है। मैं 12 साल का था तो स्कूल में एक बड़ी क्लास के लड़के ने मेरे एक चपत मारा। मैं इतना कमज़ोर, इतना पत्ता था कि उसके चपत मारने से ज़मीन पे गिरा। मैंने उसको उठ के बोला, हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा भाई साहब, मैंने तो आपको कुछ बोला भी नहीं, आपने बिना मतलब मेरे चपत मार दिया। तो उसने एक चपत और मारा,
मैं घर पे आके रोते रोते आया, घर पे अपने फादर को बोला, मैंने कहा पिताजी ऐसे ऐसे एक लड़के ने, बड़े लड़के ने वो मारा है। हमारे पिताजी का पता नहीं क्या मुंह था, उन्होंने ये बोला देखो बेटा तुम कमज़ोर हो, तुम पिटोगे क्यों ना, तुम्हारे पे ताकत हो, आदमी को ऐसे पकड़ो ज़मीन में घुसेड़ दो। तो मैंने कहा पिताजी मैं ताकत कहाँ से लाऊं? उन्होंने फिर घर में लंगोट बनाया मेरे वास्ते। लंगोट, पहले लंगोट चलते थे, हाथ ट्रैक से पैंट सुई नहीं होते थे आज। लंगोट बांधना बताया 12 साल की उम्र में, और बोला ऐसे दंड बैठक लगाओगे, जितने दंड बैठक लगाओगे उतनी ताकत आएगी, जितने दंड बैठक लगाओगे उतनी ताकत At the आएगी। age of 12, तो दंड यकीन बैठक। मानिए मैंने दंड बैठक मर जाने वाले लगाने शुरू कर दिए कि जब तक मैं मर ना जाऊं, जब तक गिर ना पड़ूं, तब तक मैं दंड बैठक लगाऊंगा। यानी कि वो देसी स्टाइल होता था, बैठक और दंड, मतलब बैठक लगाना फिर ये दंड लगाते ना, वो हाँ, वो दंड 2 बैठक घंटे बोलते चलते हैं। थे। वो 2 घंटे लगातार इन्होंने शुरू किया। यानी कि 12 साल का बच्चा, उसके दिल में बात बैठी कि भाई मुझे अपने अंदर ताकत लेकर आनी है, तो 12 साल की उम्र से इन्होंने दंड बैठक लगाना शुरू हाँ, करा। अब आगे रोज वर्जिश करें, स्कूल जाते थे, रोज वर्जिश करें स्कूल, एक ये हैबिट पड़ गई। मैं 5 साल बाद 17 साल का हो गया। मैं यही समझता था, मैंने कहा मैं पहले जैसे ही कमज़ोर हूँ, मैं पहले जैसे ही कमज़ोर हूँ, है नहीं। स्कूल में भी मैं यही बोलता था यार ये बड़े बड़े हैं, अरे बाप रे वो कितना बड़ा लड़का है, अरे बाप रे वो कितना बड़ा लड़का है। डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन हमारे स्कूल में हुआ करते थे, कोई डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन, जिले के चैम्पियन। मैं अरे यार कमाल हो मेरठ गया। शहर की बात है। हाँ मेरठ, ये जिले का चैंपियन है। अब क्या हुआ, नवंबर के महीने में 55 के अंदर जब मैं 17 साल का हुआ, ये दाढ़ी मुँह से नहीं आई थी। 1955। हाँ, तो हमारे स्कूल में खेल होने लगे, मैं घर जाने लग गया। मास्टर ने देखा वो लड़का कहाँ चला गया, बोलो ढूंढो ढूंढो उसको। तो मैं घर जा रहा था, मुझे पकड़ के बुलवाया, बोला कहाँ तू जा रहा था? मैंने कहा जी मैं घर जा रहा था। बोला बेवकूफ़ कहेंगे, ये खेल हो रहा है, खेल क्यों नहीं करता? मैंने कहा साहब क्या बात कर रहे हो, बड़े बड़े लड़के हैं, मेरी कहाँ क्लास है इनके अंदर, और बेवकूफ़ गधा कहीं का। अभी उस वक्त गोला फेंक रहे थे, गोला कुर्ता यानी पजामा कि हम लोग पहना करते शॉर्ट थे, पुट। शॉर्ट पुट कुर्ता पजामा पहनते थे। बोला नाम लिखाओ इसके अंदर, जबरदस्ती मेरा नाम लिखा दिया। बड़े इंपॉर्टेंट खेलते हैं। सारे स्कूलों में बच्चे कुर्ता एक चीज पजामा में कोई, पहनते थे। एक में कोई फर्स्ट आ जाए तो उसके लिए तालियां बजती थी, अरे यार फलां चीज में फर्स्ट आ यहाँ गया। पर मुंबई जैसे शहर में भी सिर्फ क्रिकेट हिंदुस्तान में हर जगह नजर आता है, लेकिन वहाँ पर उस जमाने में भी मेरठ शहर में आप यूपी साइड चले जाएं तो हरियाणा यूपी साइड चले जाएं तो एथलेटिक्स का बहुत क्रेज ज्यादा है, क्रेज और है। वहाँ पे भीड़ आती थी देखने के लिए एथलेटिक्स। पूरा स्टेडियम भरता था। अब क्या हुआ, गोले में नाम लिखा दिया, 18वां नाम था मेरा। जब मेरा नंबर आया तो मैं बोल के मैंने कहा यार कहा मैं बच्चा हूँ, और कहाँ इन्होंने मुझे लगा दिया गोला फेंकने में, तो मैंने नक्शेबाजी ऐसे करके ऐसे फेंक दिया। अब जिले के 2-3 पहलवान थे, वो और तकड़े तकड़े के जान मार मार के मर गए, मेरे से आगे नहीं निकल पाए। अब मैंने देख के हैरान, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मुझे 1-2 चांस मिले, मैंने फिर उतना ही गया मेरा गोला। जब 6 चांस सबको मिल गया तो मुझे फर्स्ट डिक्लेयर कर दिया। और अब तो पूरे हमारे कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर हल्ला मच गया, यार ये छोटा बच्चा जिसके दाढ़ी मूछ भी नहीं है, 10वीं क्लास का, गोले में फर्स्ट मार दिया। तब इंटर कॉलेज हुआ करते थे, यानी कि हाँ, इसके बाद में स्कूल से भाला कॉलेज फेंक तक। हुआ। भाला फेंकने मास्टर ने मेरे को बोला कि पूरी जान लगा के मार, तो भाले में फर्स्ट मारा, भाला यानी कि जैवलिन। जैवलिन। उसके बाद डिस्कस थ्रो हुआ, डिस्कस थ्रो में बोला मार जितनी ताकत हो। तो जिला चैंपियन था, उससे सिर्फ 2 इंच आगे मेरी डिस्कस गिरी, उसमें भी फर्स्ट आ गया। अब मैं घर आया तो हमारे पिताजी डंडा लेके बैठे हुए थे कि आज बहुत पिटाई शाम होती थी पहले बच्चों की। पिटाई बहुत होती थी कि आज इनकी इतनी टांगे तोड़ूंगा कि ये ज़िंदगी में भूल जाएंगे देर से आना। 3 घंटे घर पहुँचे, इतने में लड़के आ गए स्कूल के, पिताजी नमस्ते, माताजी नमस्ते, और बोला कि क्या है, बोला ये साले स्कूल से लेट आए, आज इनके बराबर मैं खबर लूँगा। अरे क्या बात कर रहे हो, हमारे स्कूल में नलवा ने तो 3 खेल फर्स्ट मार दिए। बोला क्या बात कर रहे हो, दोस्तों ने बताया ये बच्चे जैसा लड़का ये कैसे हो गया? बोला हो गया, और वापस हो गई। अब जनाब मुझे पिटाई की जगह दूध का 1 गिलास मिला, पापा कितना बड़ा ग्लास होता था दूध 3 का? पाव का। हाँ, जब भी हम दूध पीते थे 3 पाव से कम नहीं होता था, और घर की भैंस का। अच्छा, घर की भैंस का प्योर दूध हाँ, 3 प्योर पाव का दूध, ग्लास होता प्योर। था, उसमें साथ में घी, साथ में तो, क्या डालते थे? हैं? साथ में क्या होता था? उसमें घी डालते थे इतना घी सा, डाल- ओ, अपने घर का घी। तो अगले दिन जो है फिर हम पहुंचे और खेल चालू हुए। अगले दिन 13 खेल और हुए, ओ, 13।
टोटल 16 खेल फर्स्ट मारे मैंने 3 दिन पहले, 13 अगले दिन। जिस खेल में हाथ डाला वो फर्स्ट, जिसमें हाथ डाला, पोल वॉल्ट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हॉप स्टैमेंट जंप, 100 मीटर, 200 मीटर, हैमर फेंकना, भाला फेंकना, गोला फेंकना, 16 के। तो पागल हो गए लोग, भाई यार ये ऐसा कौन सा लड़का निकल गया है जिसका हमको पता ही नहीं था। 16 के 16 फट मार दिए। यानी कि जो वो प्रैक्टिस थी 12 साल की उम्र से, और कोई वो प्रैक्टिस नहीं, कोई सब ताकत के बल पे मारे हैं। ऊपर से मालूम नहीं पड़ता था, अंदर भगवान की दया से। ये जो आजकल ये लोग 2-2, 3-3 महीने में प्रोटीन शेक पहन के जो ये डोले बना लेते हैं, उनके अंदर की ताकत बिल्कुल नहीं होती।